फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर जो हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस में, हमने देखा कि हमारी बैलेंस शीट के दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारा पार्ट जो होता है उसका नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरे का पार्ट्स का नाम होता है एसेट्स। तो हमारी सारी की सारी जानकारी अब जो होगी वो किसके लिए होगी? एसेट्स के लिए। इसी के अंदर आपने जो पढ़ा था वो देखा था कि इनके जो है चार तो क्या होते हैं? हेड। किसके होते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी के हेड। ये तो हमारे पार्ट्स हो गए थे और ये हमारे हेड हो गए थे। इसी तरह हमारा दूसरा वाला पार्ट जो था उसका नाम था एसेट्स, और इसके अंदर आपके जो आए थे वो हेड कितने आए थे? दो हेड आए थे। और मैंने इसके साथ साथ ही आपको बताया था कि इसके अंदर सब हेड भी होते हैं। जो आपने लायबिलिटी के सारे सब हेड और उनके साथ उनके पॉइंटों को पढ़ा था। तो आपके पास कितने सब हेड थे? शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। और हम जो लेकर आए हैं वो क्या चीज लेकर आए हैं आपके लिए? एसेट्स का पॉइंट। इस बार हम करेंगे एसेट्स। और एसेट्स के अंदर हमारा सबसे पहला नाम जो है वो है नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। और दूसरा वाला जो पॉइंट है उसका नाम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इनके सारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, यानी कौन कौन से हेड और कौन कौन से सब हेड है। इन सब हेडों के अंदर कौन कौन से आइटम्स आएंगे? आइटम्स मतलब वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके हम हेड और सब हेड लिखते हैं। इसी के साथ हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आपकी करंट एसेट्स के बारे में। कि आप करंट एसेट्स के अंदर जो आपके सब हेड होते हैं, ये तो आपका हेड हो जाता है। आपके जो सब हेड हैं इनके अंदर कौन कौन से आइटम आएंगे। और इसी के साथ हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन किस तरह से आएगा इस साल का। क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। ये लगा लीजिए आपके 3 नंबर फिक्स हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको सारे पॉइंट ध्यान-ध्यान से याद करने होंगे। एक पेज पे लिख लीजिए, ध्यान-ध्यान से उन्हें करते रहिए, और मैं आपको बता दूँगा तरकीब आपको कैसे याद करने हैं।